नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम बुध वक्री विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि और उसकी वाणी, ये तीनों को एक साथ अधिनिष्ठ करते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी होता है और धनदायी होता है, ये और कोई ग्रह नहीं, बुध है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध जो है 21 अप्रैल यानी आज से लेकर के 15 मई तक जो है ये शत्रु की राशि मेष में वक्री हो रहे हैं और यह वक्री होने का समय जो इनका रहेगा 21 अप्रैल को दोपहर का 2:05 से। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि यह बुध जो है शत्रु की राशि में वक्री होने के बाद भी बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। तो इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के ऊपर क्या पड़ेगा, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले यह बुध का शत्रु की राशि में वक्री होना और 24 तारीख से ही अस्तगत होना का प्रभाव मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बुध जो है वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को जो है ताकत का और पराक्रम का कारक माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि और ज्ञान का कारक माना गया है। ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह का कहना है कि किसी भी चीज को ताकत से हासिल किया जा सकता है और बुध का कहना है कि किसी भी चीज को बुद्धिमत्ता और वाणी से भी हासिल किया जा सकता है। यानी मैनेजमेंट से साथ में लोगों के मध्य में अपनी वास्तविक स्थिति को भी बेहतर बना करके आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे देखिए, जब बुध मेष राशि में वक्री हो रहे हैं तो मेष राशि में सूर्य और राहु तो प्रेजेंट हैं, लेकिन 22 अप्रैल से यानी कल से बृहस्पति भी आ जाएंगे। जब बुध मेष राशि में बैठता है ना, तो यह शुभ नहीं माना जाता है। होता क्या है कि मेष राशि में जब भी बुध बैठता है तो मन में अस्थिरता, व्यर्थ का क्रोध, गलत निर्णय, विचारों में कमी, वाणी में अपशब्द का प्रयोग, दाम्पत्य जीवन में क्लेश, लव लाइफ में क्लेश और इंसान को बिना मतलब का भटकाव भी पैदा करता है, व्यर्थ का भटकाव। लेकिन अब क्या है कि मेष राशि में वक्री हो रहे हैं, शत्रु राशि में यह वक्री हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उस स्थान का वास्तविक फल नहीं दे पाता है, और क्योंकि ये 24 अप्रैल से अस्त भी हो जाएंगे, तो जिस कारण से क्या होगा कि बुध का जो है मेष राशि के ऊपर ऐसे भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं और वक्री ग्रह अपने से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और एक घर पहले के भी असर को दिखाता है। जब बुध वक्री होगा तो इनकी सप्तम दृष्टि तुला पे जाएगी, यानी मित्र की राशि पे जाएगा। तो यह तुला यानी शुक्र के प्रभाव को भी बढ़ाएगा, उसके स्वामी शुक्र होते हैं, और वक्री होने के कारण मेष राशि के में विराजमान होने के कारण इसकी अशुभता में कमी हो जाएगी। जैसा ही बुध वक्री होंगे यानी आज से जो लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड क्षेत्र में हैं, जो गायन वादन यानी कला से रिलेटेड क्षेत्र में हैं, जो एक्टिंग से रिलेटेड क्षेत्र में हो, एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो समाज सेवक हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो पुरानी गाड़ियों को खरीद बिक्री करते हैं, पुरानी ज्वेलरी को खरीद बिक्री करते हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट या कपड़े का शोरूम चलाते हैं, आप लोगों के लिए यह बुध का वक्री होने का मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार और वरदान साबित होगा, क्योंकि जैसे ही मेष राशि में बुध वक्री होंगे तो बुध हो जाएगा शक्तिशाली। और निश्चित तौर पे 14 मई तक बुध और सूर्य की युति भी रहेगी। तो बुध वक्री है और साथ में सूर्य से युति है तो बुध आदित्य योग बनेगा, मतलब बुध बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह बुध जो है वक्री हो रहे हैं तो इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले वक्री बुध का 15 मई तक आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। यह क्या करेगा, सर्वप्रथम मैं बताऊं, यह क्या करेगा कि आपको रोग ऋण और शत्रु से मुक्ति कराना चालू कर देगा। घर के अंदर के लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो है आप बाहर निकलेंगे। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण तनाव और परेशानियां काफ़ी चल रही थी, जिसके कारण जो है रिश्तेदारों से, भाई बहनों से या फिर जहां आप जॉब करते उन लोगों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ कर्ज और लोन की मुक्ति भी आप करने में सफल हो जाएंगे। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग में बहुत ही बेहतर सुधार होगा।
किसी कारण से नौकरी में किसी अस्थिरता या परेशानी था, या कुछ लोगों का सहायता या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वह ठीक होगा। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष प्रबलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग दिखेंगे। इसके अलावा मेष राशि वाले, आप अगर अपने जीवन में नौकरी छोड़ के कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर फल मिलेगा। सरकार के पास और रिश्तेदारों के पास या भाई बहनों के पास फंसा हुआ पैसा भी निकल जाएगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड बहुत ही शुभ और गुड न्यूज भी मिलेंगे। जो डिप्रेशन, तनाव में परेशानियां थी, कुछ करने का मन नहीं करता था, जीवन में भटकाव की स्थितियां जो पैदा हो चुकी थी, खुद का आत्मविश्वास जो खत्म हो चुका था, यह पुनः लौट करके आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आपके भूमि मकान के रुके हुए काम भी पूर्ण रूप से ठीक होने चालू हो जाएंगे। पिता के द्वारा कुछ धन का सपोर्ट मिलेगा जो व्यापार या संपत्ति में आप लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जीवन साथी के करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप कोशिश कीजिए भगवान श्री गणेश को एक पीस सुपारी चढ़ाने का, बाद में उसे आप जो है विसर्जन कर दीजिएगा। वृषभ राशि वाले, जब बुध वक्री हो रहे हैं आज से लेकर के 15 मई तक, तो आपके जीवन में जो बहुत ज्यादा खर्च से आप परेशान थे, बिना मतलब केस मुकदमा, आरोप या कोई आपका बेल के हेयरिंग था, या फिर आप विदेश जाना चाहते थे, पॉसिबल जो नहीं हो पा रहा था, यह होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कई जगह पर आपके पैसे फंसे हुए थे, या आपके परिवार के लोग ही आपको पैसे नहीं देना चाह रहे थे, इसमें सुधार हो जाएगा। किसी कारण से आपका लव लाइफ की स्थिति बहुत खराब थी, उसमें सुधार होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्रथम संतान कंसीव करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही थी तो इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, संतान के भविष्य को लेकर जो बहुत परेशानियां चल रही थी यह दूर होगा। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, या एजुकेशन लोन लेना था, या बाहर जाके पढ़ना था, या मन चाहा जगह पे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, या किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं था, तो वह फेवर में आना चालू हो जाएगा। यह समय प्रेम से विवाह के योगों के लिए तो ठीक है, लव लाइफ में खराबी था उसमें सुधार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके परिवार के लोग किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, वह संपत्ति हो या कुछ भी हो, उसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा वृषभ राशि वाले कुछ जीवन के बड़े बड़े निर्णायक फैसले भी आप लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि अगर आप घर से दूर जाकर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रत्येक दिन ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 11 बार जाप अवश्य कर लीजिएगा प्रातःकाल। मिथुन राशि वाले, जब बुध वक्री हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के यह आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले, लग्न का मालिक आपका वक्री हो रहा है, मतलब बहुत ही लाभकारी स्थिति होने वाला है। जीवन के बड़े बड़े निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे, लेंगे। अगर कोई ऐसा जीवन का खर्च जो पारिवारिक तौर पे ठीक नहीं था और आप कुछ हाँ या ना नहीं बोल पा रहे थे, उसमें सुधार होगा। यह समय प्रेम से विवाह के योगों के लिए बहुत अच्छा है। खोया हुआ सम्मान आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखेगा। खुद की भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद था, उसमें सुधार होगा। यह समय आपको माता और पिता से लाभ मिलेगा, परंतु पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां हो सकती है या थोड़ा मतभेद हो सकता है। इसके अलावा आपके रुके हुए काम भी पूर्ण होने चालू हो जाएंगे। आप घर से दूर थे, आप चाहते थे कि वापस विदेश से आके अपने घर में रहें और किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पा रहा था, वह होना चालू हो जाएगा। हालांकि विदेश जाने की संभावना भी बहुत ही अच्छी दिखती हुई प्रबल हो रही है। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। साथ में किसी को अच्छी जगह पर एडमिशन कराना है, एजुकेशन लोन लेना है, तो उसमें लाभ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी से प्रेम करते थे लेकिन परिवार के बड़े भाई बहनों या फिर चाचा वगैरह आपकी बातों को नहीं मानते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे आपके रिश्तों को, तो हर रिश्तों को एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक एक रुपये के लिए जो परेशानियां थी यह दूर हो जाएंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। आपके संतान धन कमाना प्रारंभ कर देंगे और किसी कारण से मन में कुछ नेगेटिविटी, सुसाइडल अटैम्प्ट या बहुत ज़्यादा अस्थिरताएं थी वह दूर होंगी। जो काफ़ी समय से प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर के डिसीजन नहीं ले पाते थे कि वास्तविक तौर पे करना क्या है, इसमें तो सुधार होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़े भाई बहनों से जो कुछ पैसे फंसे हुए थे वह भी निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप 5 पीस किशमिश जो है माता दुर्गा को अवश्य भोग के स्वरूप में चढ़ाएं और स्वयं भी इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, बहुत ही लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, जब बुध वक्री होगा तो क्या फल मिलेगा? कर्क राशि वाले, बुध आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान होते हैं। जितना खर्च आपके जीवन में इन दिनों हो रहा था,
जिसके कारण थोड़े से नेत्र रोग, हृदय संबंधी समस्याएं, पिता से थोड़े से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी, सीनियर अधिकारियों से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, प्रमोशन रुका पड़ा था, यह अचानक होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको विदेश जाना है लेकिन किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, वीजा एक्सटेंड को लेकर के थोड़ी सी समस्या, इसके अलावा फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी समस्या, इन सभी चीज़ों में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले काफ़ी समय से परेशान थे, घर मकान कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन यह समस्या दूर होगा, अचानक घर मकान बढ़ेगा। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं या किसी प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो राजनयिक लोगों से तालमेल अच्छा होगा, और अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में तो सामाजिक लोगों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। किसी कारण से सरकार के पास फंसा हुआ पैसा निकलेगा, झूठे केस और मुकदमों से आप बाहर निकल जाएंगे। पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा होगा, भाई बहनों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पे बढ़ेगा और अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। यह समय उनके लिए बहुत बेहतर है जो काफी समय से चाह रहे थे कि नौकरी हो जाए, कुछ जीवन यापन के लिए धन का संजोग बन जाए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है कर्क राशि वाले। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक ऐसा समय है कि आपका मंच स्थानांतरण के अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इसलिए यह बुध का वक्री होना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और सबसे ज्यादा लाभकारी फल क्या है बता देना चाहता हूं, आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चालू कर देंगे। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी मिल जाएगा। हालांकि लोन लेना देखिए शुभ तो नहीं माना जाता है, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना है तो करना क्या चाहिए। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश को जो है सौंफ का भोग लगाना है। सिंह राशि वाले जब बुध वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या फल मिलेगा। सिंह राशि वाले बुध आपकी कुंडली में इकलौता ग्रह है जो धन का और आय का कारक होता है। मतलब आप अपने जीवन में जितना वाणी को कंट्रोल करके रखेंगे, जितना आप अपने जीवन में आत्मविश्वास रहेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में धन आता है। और बुध मकर राशि मेष राशि में बैठ करके थोड़ा सा अशुभ स्थिति में तो था, और कल से बृहस्पति भी बैठ जाएंगे इनके साथ, जो इनके सबसे बड़े शत्रु हैं। तो सिंह राशि वाले जैसे ही बुध वक्री होगा, चारों तरफ से धन के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे। जीवन के बड़े बड़े और निर्णायक फैसले आप लेने चालू कर देंगे। इसके अलावा आपके लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा वैचारिक मतभेद या अस्थिरताएं थी या दुनिया बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपके जहां जहां पैसे फंसे हुए थे वह ठीक हो जाएंगे। परिवार के लोग आपका मिसयूज कर रहे थे, दोस्त आपका मिसयूज कर रहे थे, नौकरी में या व्यापार में आप मिसयूज हो रहे थे, आप इससे रिलेटेड निर्णायक फैसले लेंगे और अपनी बातें दूसरों के समक्ष रखेंगे और बताएंगे कि मैं कहां पे गलत हूं और मैं कहां पे सही हूं। इसके अलावा विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी होंगी। प्रमोशन के साथ में इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। एक ही जगह पे काफी समय से आप अपने आप को कष्ट दे रहे थे तो इनकम के सोर्स आपके जीवन में बहुत ही बढ़ता हुआ दिखेगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। एक ऐसा समय जो आपके ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा, दाम्पत्य जीवन को बहुत हद तक ठीक करेगा। लेकिन अगर आपको डाइवोर्स लेना था या एक रिश्ते को से निकलना था तो यह समय उसके लिए भी बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेगा, जब आप कुछ ठोस और कठोर डिसीजन भी ले सकते हैं। पुराने लव लाइफ को लेकर के जो परेशानियां थी, इसमें सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल होगा अच्छा। ससुराल पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है या रिश्ते जो खराब थे इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव निश्चित तौर पे रहेगा, इसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा। इन दिनों क्या हो रहा था कि ना चाह करके भी किसी को बोलना कुछ और चाहते थे और वाणी से कुछ निकलता और था, तो इसमें सुधार के अलावा क्योंकि आय और धन का मालिक अगर वक्री हो रहा तो अथाह पैसा आने वाला है। प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा जो है व्यापार में कुछ मोटा डील भी होने वाला है। और अगर आप नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा इनकम के साथ डील होने वाला रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम दुर्गे नमः मंत्र का 11 बार जाप करिए। आप चाहें तो इसे 51, 108 या 21 बार भी कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जब बुध वक्री होंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। प्रिय कन्या राशि वाले, कन्या राशि मतलब आप सभी को पता है कि आपके राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं, और आपकी कुंडली में बुध कर्म के भी मालिक होते हैं। यानी दोनों स्थान में केंद्र का आधिपत्य अष्टम भाव में बैठ करके बहुत नुकसान कर रहा था। ना नौकरी में स्थिरता था, न मन में स्थिरता था, न दाम्पत्य जीवन में स्थिरता था, न ससुराल पक्ष में कोई स्थिरता था, समय ठीक नहीं था। अब जैसे ही वक्री हो जाएंगे, आज से नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पिता से तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा, माता से तालमेल होना बेहतर चालू हो जाएगा।
कुछ लोग आपके इज्जत और प्रतिष्ठा को चारों तरफ नीलाम करके रखे थे, बदनाम करके रखे थे, बेइज्जती हो रही थी समाज में, इसमें अचानक सुधार होने की संभावना बन जाएंगी। जिनको लगता था अब नौकरी व्यवसाय में कुछ नहीं हो सकता, जीवन ऐसे ही घसीट घसीट के चलेगा, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बहुत ही बेहतर बदलाव के ऑप्शन दिख रहे हैं कन्या राशि वाले। इसके अलावा जो है आपकी पुरानी खोई हुई नौकरी पुनः वापस मिलने की संभावना बन सकती है। और इसके अलावा जो है चेहरे में फोड़े फुंसी, नसों का खिंचाव, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है जिनको काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं होता था, और यह समय उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जिसको गलत आरोप में केस मुकदमा वह व्यापार और या नौकरी में लगा दिया गया था, यह उसमें आपको बरी कराएगा। और इसके अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी देगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, धन स्थान पे बुध की दृष्टि अचानक अचानक धन के योगों को लाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे आपके जीवन में। और इसके अलावा कन्या राशि वाले, पुराने बिछड़े हुए मित्र आपके जीवन में वापस आने की संभावनाएं बनेंगी, परिवार के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए कन्या राशि वाले यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रतीत हो रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश के समक्ष जो है आप किशमिश का भोग लगाइए। तुला राशि वाले, जब बुध वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में यह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तुला राशि वाले, सप्तम भाव में मेष राशि में बैठने के कारण यह सर्वप्रथम क्या कर रहा था, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बहुत ही ज्यादा खराब करके रखे हुए था। अब यह वक्री हो रहे हैं तो यह दाम्पत्य जीवन में सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। जिनके वैवाहिक जीवन बहुत समय से खराब थे, अचानक सुधार के योग बनने चालू होंगे। निर्णय आप अपने जीवन में सही सही लेंगे, मेंटल पीस मिलेगा, कुछ कठोर निर्णय भी लेना होगा तो आप वह भी लेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव का बुध जो है यह उन लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है जो बहुत समय से नौकरी को परिवर्तित करके विदेश यात्रा करना चाहते थे। यह नौकरी में परिवर्तन करके विदेश यात्रा के योगों को बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, यह द्वादश स्थान के अधिपति होने के कारण पुराने कर्ज की मुक्ति कराएगा। वीजा एक्सटेंड को लेकर के शुभ समाचार आएगा। किसी कारण दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा सेपरेशन, एक दूसरे के मध्य में दूरियां बनी हुई थी, पास रहने की संभावना चालू हो जाएगी। कुछ कर्ज लोन है वह ठीक होगा। कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, वह घर के हों या बाहर के लोग हों, वह ऑटोमेटिक आपके जीवन में दूर होता हुआ दिखेगा। सीनियर अधिकारियों से अचानक तालमेल अच्छे होंगे, जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। कहीं आप धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। बच्चों के साथ आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा चेहरे में फोड़े फुंसे, हेयर फॉल, तनाव, दुख, कॉन्फिडेंस में कमी, इन सभी चीज़ों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। मतलब इन सभी चीज़ों में सुधार होगा और अब जीवन में सक्सेस होना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग के व्यापार में बेहतर लाभ मिलने वाला है। और अगर किसी प्रकार का आरोप लगा के नौकरी से निकाल दिया गया था तो प्रमोशन के साथ आपको रीज्वाइनिंग के ऑप्शन देने वाला रहेगा तुला राशि वाले। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन साथी से आपके मतभेद थे या किसी कारण से आपके जीवन साथी आपको गलत समझते थे, तो इन सभी चीज़ों में सुधार के अवसर बेहतर बनते हुए दिखेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का 44 बार जाप करना चाहिए तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध वक्री होंगे तो आपके कुंडली में क्या फल मिलेगा मैं बता दूं। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध वक्री होंगे तो बुध आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पर बैठे हुए थे। षष्ठ भाव का बुध निश्चित तौर पे लकी होता है, लाभकारी होता है। लेकिन क्योंकि बुध के साथ जो है बृहस्पति 22 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं और राहु पहले से विराजमान था, तो ये क्या कर रहा था? कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास तो बढ़ा रहा था। इसके अलावा जो है लेकिन आपके कहीं कहीं जो पैसे फंसे हुए थे वह निकलना चालू हो जाएगा। किसी कारण से बड़े भाई बहनों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी प्रकार का विवाद था, वह ठीक हो जाएगा। आप चाहते थे कि जीवन में परिवार ना छोड़े लेकिन अलग होकर के एक शांति प्रिय जीवन में रहने का प्रयास करें, यह आपका सपना अचानक से पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश होते हैं, अतः ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। ससुराल पक्ष से सुधार के अलावा ससुराल पक्ष वाले आपको दबा रहे थे और आप कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, आप बोलना चालू कर देंगे क्योंकि अष्टम भाव जो होगा ये तृतीय हो जाएगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला रहेगा। संतान के सुखों में वृद्धि मिलेगा। किसी कारण से संतान से मतभेद या परेशानियां थी तो संतान की परेशानियां दूर होंगी, लेकिन आपके मतभेद उनसे थोड़े कम नहीं होने वाले रहेंगे। इसके अलावा सभी जगह पे
जो है आपके पैसे फंसे हुए तो मिलेंगे। विदेश जाने की संभावना या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ही बेहतर लाभ के संजोग मिलेंगे। जो लोग संतान कंसीव करना चाहते थे, काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा था, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। परिवार के ही लोग आपके पैसे को मारते थे, परिवार के ही लोग जो है आपके ऊपर गलत आरोप लगाते थे, इन सभी चीज़ों में बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, यह एक ऐसा समय रहने वाला है आप अपने जीवन में जहां आप अचानक से सभी चीजों से हार गए थे, मन में नेगेटिव थॉट्स, इवन कि आपको सुसाइडल अटेम्प्ट तक जो आपके मन में आता था ना, यह भी डेवलपमेंट कम होना चालू हो जाएगा। यानी एक समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि प्रत्येक दिन अगर आप गणेश चालीसा का पाठ करते हैं या फिर जो है आप भगवान श्री गणेश के सामने एक शुद्ध घी का दीप जलाते हैं तो बहुत ही बेहतर लाभ बनता हुआ दिखेगा वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, जब बुध वक्री होंगे तो आपकी कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब आप बोलेंगे क्यों? धनु राशि वाले, पंचम भावस्थ शत्रुगत बुध शिक्षा में थोड़ा बाधा उत्पन्न कर रहा था, लव लाइफ की स्थितियों में परेशानियां उत्पन्न कर रहा था और विवाह के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, खास करके लव मैरिज का। जैसे ही यह वक्री होंगे, कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, बिक जाएगा। पारिवारिक कलेश से आप दूर जाकर के स्थिरता का जीवन जीना चाहते हैं, हो जाएगा। वास्तविक स्थान से दूर जाकर के नौकरी या व्यवसाय करना चाहते हैं, हो जाएगा। एक ऐसा समय जो आपको नए नौकरी व्यवसाय में तरक्की देगा। कोई इंटरव्यू का रिजल्ट है आपके फेवर में आने वाला रहेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। आपके सीनियर अधिकारी आपको बहुत वैल्यू नहीं करते थे, वैल्यू करना चालू कर देंगे। जीवन साथी में विच्छेद उत्पन्न हुआ था, मतलब या तो सेपरेशन था या एक दूसरे से दूरी बनी हुई थी या ढंग का विवाह का रिश्ता नहीं आता था। इन सभी चीजों से आपको यह रक्षा करेगा और यह समस्याओं को भी दूर कर देगा। एक ऐसा समय कि पार्टनरशिपिंग में आपके पैसे ठगे जा रहे हैं, पार्टनरशिपिंग के पैसे के ठगी को यह रोकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो गलत इन्वेस्टमेंट होने वाला है उससे बचाएगा। ये विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ देगा, क्योंकि 11वां भाव आपका बहुत ही जबरदस्त एक्टिव होने वाला है। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और साथ में जो है यह उन लोगों के लिए बहुत बेहतर समय है जो खास करके दूसरा विवाह करना चाहते हैं। दूसरा विवाह करने वाले लोगों के लिए बहुत ही बेहतर समय है। यह काफी समय से लव रिलेशन खराब था और उनसे विवाह करना चाहते थे, डिस्टेंस बन गई थी, इसमें अचानक से सुधार होगा। हालांकि देखिए, माता से थोड़ा मतभेद हो सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी या संपत्ति लेने से पूर्व थोड़ा विचार कर लीजिएगा, किसी न तो किसी कारण में फंसने की संभावना हो सकती है, या कोई घर के अपने ही आपके शत्रु बन सकते हैं या आपके पीछे जो है कोई न तो कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां थी ना, जिनको लगता था कि नया नौकरी व्यवसाय हो ही नहीं पाएगा, मैं बोलता हूं अभी प्रयास करिए, आज से प्रयास करिए, 100% होने की संभावना हो जाएगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन एक पान का पत्ता जो है भगवान श्री गणेश के समक्ष अर्पित करिए, उनके प्रसाद के स्वरूप बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा आपके जीवन में। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब बुध वक्री हो रहे हैं आज से लेकर के 15 मई के मध्य में, तो आपकी कुंडली में बुध जो होते हैं कारक होते हैं, क्योंकि ये भाग्य के मालिक होते हैं और षष्ठम भाव के अधिपति होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेष राशि में विराजमान होने के कारण समझ नहीं आ रहा था घर के बिजनेस करूं, घर के बाहर बिजनेस करूं या घर से दूर जाके करूं, या नौकरी में भी यही हाल चल रहा था। इसके अलावा पिता से कुछ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था और व्यर्थ के शत्रु जिनसे कर्ज वगैरह लिए थे एकदम पीछे पड़े हुए थे। अब यह वक्री हो रहा था, सर्वप्रथम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जो आपके शत्रु आपके पीछे एकदम हाथ धो के पड़े हुए थे कि छोड़ूंगा नहीं, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, यानी उनके दिमाग में पीस ऑफ माइंड जाएगा आपके ग्रह के प्रभाव से। इसके अलावा मकर राशि वाले, भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ मिलेगा। कुछ खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद था, ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष के कुछ लोग जो है आपकी बातों को वो वैल्यू नहीं कर रहे थे, ठीक हो जाएगा। पिता आपको कुछ फाइनेंशियली जबरदस्त सपोर्ट कर देंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी, मत परेशान होइए, आपके लिए नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो है पैतृक संपत्ति के अलावा पैतृक धन और पैतृक बिजनेस भी आपको अचानक से मिलने की संभावना बन जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब बुध वक्री होता है तो कोई भी ग्रह का प्रभाव अचानक मिलना चालू होता है। इसके अलावा मकर राशि वाले, जैसे ही बुध वक्री होंगे कुछ कर्ज और लोन जो है वह कमी होना चालू हो जाएगा। परिवार के लोग से काफी समय से तालमेल आपके अच्छे नहीं थे, और तालमेल हो तो कुछ धन की प्राप्ति हो तो तालमेल होना बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनचाहा प्रमोशन भी होगा। सीनियर अधिकारी आपको 2% का वैल्यू नहीं कर रहे थे, प्रमोशन देने के लिए पीछे हट रहे थे। आपके अंदर एक इस प्रकार का ताकत आएगा ना
कि आप परिवार का लोग हो, भाई बहन हो या सीनियर अधिकारी हो, इस सरकार के लोग ही क्यों ना हो, सभी से भिड़ करके इस बार अपने हक के लिए आप लड़ने वाले हैं। इसलिए यह समय को अब सामान्य समय ना माने मकर राशि वाले। और कोई ग्रह नहीं, बुध वक्री हो रहा है, याद रखेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, आज यानी 21 अप्रैल को दोपहर का 2:05 से लेकर के 15 मई 2023 तक जो बुध वक्री हो रहे हैं और 24 अप्रैल से ये अस्त हो रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि वाले, बुध जो होते हैं आपकी कुंडली में, आपके लग्न के स्वामी शनि के मित्र होते हैं। और जब बुध वक्री होता है तो ये बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर हो जाता है। जैसा ही बुध वक्री होंगे तो आपके लव रिलेशन में किसी मित्र से या परिवार से जो रिश्ते खराब हुए पड़े थे, अचानक से इसमें सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां चल रही थी या मतभेद जो था उसमें कमी होनी चालू हो जाएंगी। आपके वाणी पर नियंत्रण और सुधार होगा, मेंटल पीस मिलेगा। कुछ बड़े बड़े निर्णय आप जो नहीं ले पा रहे थे वह ले पाएंगे। यह समय उसलिए भी बहुत अच्छा है अगर किसी कारण से किसी का लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन खराब था, या तो सेपरेशन थी या तो आप छुटकारा पाना चाहते थे या दूसरा विवाह करना चाहते थे, उसके लिए यह समय बहुत ही निर्णायक और बहुत ही जबरदस्त लाभकारी रहेगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, वक्री बुध का होना आपके जीवन में थोड़ा धन की कमी जरूर करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में यह कमी करेगा। इसके अलावा परिवार के लोगों से बहुत समय से तालमेल जो खराब थे, अचानक सुधार हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। कहीं आप धार्मिक यात्रा पे घूमने जा सकते हैं या कहीं हॉलिडे पे घूमने जा सकते हैं। जिनको विदेश जाना है उनके लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके मन में कुछ सुसाइडल अटैम्प्ट, नेगेटिविटी जो आ रही थी या ससुराल पक्ष से कुछ तालमेल बेहतर नहीं हो पा रहा था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। कुछ खानदानी प्रॉपर्टी में विवाद या अस्थिरताओं के जो योग थे, इसमें अचानक से सुधार होगा। एक्चुअली क्या होता है, बुध जब वक्री होता है ना, तो किसी भी चीजों में अचानक से सुधार होता है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जब बुध वक्री हो रहे हैं तो आपके वाणी पर नियंत्रण आएगा। मतलब आप कभी कभी क्रोधवश कुछ भी बोल देते हैं तो वाणी पर नियंत्रण आएगा। रुकी हुई शिक्षाएं आपकी पूर्ण होंगी। किसी कारण से नौकरी में अस्थिरता या परेशानियां थी, वह सुधार होगा। आपके अंदर एक कह सकता हूं ज्वालामुखी फूटेगा कि लाइफ में कुछ करना है और अपने आप को लोगों के समक्ष एक परफेक्ट प्रेजेंट करना है। यह प्रेम विवाह से योगों को बहुत ही बेहतर बनाने वाला रहेगा। और क्योंकि बुध क्या है, ये दोगला ग्रह है, डुअल नेचर का ग्रह है ये, जिसके कारण से क्या है कि जिनको द्वितीय विवाह करना है उसके लिए सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा। इसके अलावा अगर आपको अच्छे जगह पे एडमिशन कराना है वह ठीक हो जाएगा। अगर आपकी संतान को लेकर के परेशानियां थी वह ठीक हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। गले के रोग, नेत्र रोग और पेट की समस्याएं जो चल रही थी, नसों का खिंचाव और बैक पेन जो चल रहा था, इसमें भी सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। अचानक प्रमोशन भी होगा, अचानक पिता से लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी और ससुराल पक्ष से अचानक से तालमेल भी बेहतर होगा। हालांकि फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ी वाणी पर नियंत्रण कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए कुंभ राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं बस एक ही उपाय बोलूंगा और बहुत ही आसान उपाय बोलूंगा। प्रत्येक दिन आपको माता दुर्गा को 5 जो है बादाम के दाने चढ़ा देने हैं। कोई भी बादाम हो, लेकिन अगर ग्रीन पिस्ता हो तो यह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, जब बुध आज से वक्री और अस्त हो रहे हैं, यानी दोपहर का 2:05 से लेकर 21 अप्रैल से 15 मई तक, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रिय मीन राशि वाले, सर्वप्रथम मैं बता दूं, बुध आपके कुंडली में जो होते हैं विवाह का कारक होता है और सुख का कारक होता है, और इसका वक्री होना बहुत ही लाभकारी पोजीशन देने वाला रहेगा। यानी आप अपने जीवन में कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे, किसी को अपनी बातें नहीं बता पाते थे, या अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग या मजबूत नहीं हो पाते थे, इसमें सुधार की संभावनाओं को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, वाणी कारक होने के कारण परिवार के लोगों से तालमेल अच्छा होगा। लव लाइफ में अस्थिरता, मतभेद या झगड़े जो हुए उसमें सुधार होगा। जीवन के कुछ ऐसे निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे वह ले पाएंगे। काफी समय से दांपत्य जीवन में सेपरेशन था या एक दूसरे के मध्य में दूरियां बनी हुई थी,
वह सुधार होगा। इसके अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, या कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी खानदानी खास करके जो हो जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो उससे सेल होकर धन की प्राप्ति के योग बेहतर होने चालू हो जाएंगे। किसी कारण से आपके द्वितीय संतान से आपके जो दूरियां बनी हुई थी इसमें सुधार होगा। किसी कारण से नौकरी चली गई थी, नौकरी लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा मीन राशि वाले द्वितीय स्थान का में वक्री बुध का होना, धन संचय होगा लेकिन थोड़े से कम होंगे। इसके अलावा अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है वक्री बुध आपको थोड़ी व्यर्थ की यात्राएं भी कराएगा और थोड़ा सा मन में असमंजस पैदा करेगा कुछ निर्णय शक्ति को लेकर के। हालांकि वक्री बुध थोड़ा सा जो है हल्का नेत्र संबंधी समस्या देगा, सुधार करेगा लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। थोड़ी हेयर फॉल की समस्या, हल्का फुल्का फोड़े फुंसी हो सकते हैं, आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा विवाह के लिए योग बहुत अच्छा है। जिनको लगता था विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह की स्थिति नहीं बन पा रही है, विवाह 100% होगा। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं, यह आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी है कि कहीं आपके बहुत ही पुराने फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, वह परिवार हो, दाम्पत्य जीवन हो, या फिर पैतृक ही क्यों ना हो, या फिर सरकार से ही लेना क्यों ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह पार्टनरशिपिंग के व्यापार को आगे बढ़ाने वाला रहेगा और आपके किसी कारण से नौकरी में विवाद करके आपको गलत आरोप लगा करके हटा दिया गया था वह वापस आना चालू हो जाएगा। इसीलिए मीन राशि वाले यह बुध का राशि परिवर्तन बहुत ही, यह बुध का वक्री होना बहुत ही लाभकारी है। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, जो सामाजिक ख्याति चली गई थी। हालांकि यह आपको जो है कह सकता हूं कि खुद का संपत्ति जो देगा, मतलब आपका घर भी चेंज हो सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन एक पीस पान का पत्ता जो है भगवान श्री गणेश को भोग के स्वरूप में चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और ओम गण गणपति नमः मंत्र का 44 बार प्रत्येक दिन जाप कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, 21 अप्रैल यानी आज से लेकर के 15 मई तक बुध हो रहे हैं वक्री। शत्रु राशि में वक्री होने के बाद भी हो रहा है बहुत बड़ा चमत्कार। क्यों हो रहा है, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।